listening me. Assalamu alaikum everyone from PEF Partners. मैं डॉक्टर अजीम आपसे मुखातब हूँ। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बशर्ते ज़िंदगी आप और मैं सारे ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह 7 तारीख को क्यूएटी आपके स्कूलों में होने जा रही है। इस सिलसिले में आपका तावन हमें दरकार है और चंद एक गुज़ारिशात हैं जो मैंने आपसे करनी है। नंबर 1 हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी हम ट्रेनिंग जो है वो 6 तारीख को कर देंगे तहसील लेवल के ऊपर। आप लोगों के जो नंबर पेफ में आपने दिए हुए हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर वो हम उनको दे देंगे, वो आपसे राब्ता कायम कर लेंगे। अगर नहीं भी करते तो जो हमारा नुमाइंदा है उससे आप खुद राब्ता कायम करके तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि आपने कोशिश करनी है कि उस दिन तमाम वो बच्चे जो आपको बताए गए हैं जिनका क्यूएटी होना उनको आप वहाँ पे हाज़िर कर लें, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएँ। जो इन्होंने आपको बताया होगा जो आपकी परसेंटेज है 25% के हिसाब से वो और जो एडिशनल बचे हैं अज़ाफ़ी वो सारे का सारे। आपसे दरख़्वास्त है कि उस दिन जिन लोगों ने टेस्ट में हिस्सा लेना है उसके अलावा बाकी बच्चों को ना बुलाएँ, उनको छुट्टी कर दें। ताकि आसानी के साथ बगैर किसी शोरगुल के हम उसको टेस्ट को कंडक्ट कर सकें। हमारा नुमाइंदा जब आपके पास आएगा अब राउंड अबाउट वो साढ़े 10 बजे आपके पास आ जाएगा और 11 बजे तक वो अपना काम जो है वो मुकम्मल कर देगा। आपने इस दौरान जो इंतज़ामात है वो देखेगा, आपने उनकी मदद करनी है, कमरे साफ-सुथरे होने चाहिए, हवादार हों, बैठने के लिए बेंच वगैरह ठीक हों, तादाद के मुताबिक हों। और सिस बुक के साथ आपने उसकी जो अटेंडेंस शीट उसके पास होगी, आपने बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करवाना है। जब बच्चे आइडेंटिफ़ाई हो जाएँ, सारा कुछ हो जाए तो फिर आपने तमाम लोग जो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद होंगे, उनके टेलीफ़ोन, मोबाइल आप देकर अपने आपस में रख देने। इसके बाद 11 बजे जो है वो स्टार्ट करेगा। पेपर के ऊपर 2 घंटे लिखा होगा लेकिन वो टेस्ट एडमिन है आपको 2 घंटे 30 मिनट का वक़्त देगा जिसमें बच्चों ने करना है। पर्चे जो हैं खोलने से पहले आपने उसकी बाकायदा मुआयना करना है, उसकी सील को चेक करना है, उस लिफ़ाफ़ा सील होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए और जब वो खोले आपके सामने खोले आप ने उसके ऊपर साइन करने हैं, वो भी दोनों आप लोग जो हैं वो साइन करेंगे और मोहर भी आप अपनी लगा दें। बच्चों में पेपर तक़सीम करने के बाद पेपरों के ऊपर एक नंबर लगा होगा, जो कि उनके नंबर्स हैं, वो उनके अटेंडेंस शीट के ऊपर लिख देंगे और बच्चों से सिग्नेचर ले लेंगे। बच्चों ने पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। ये तमाम पेपर जो हैं ये ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के लिए तैयार किए गए हैं। इसके ऊपर बबल्स बने होंगे, हर सवाल के 4 बबल्स हैं। बच्चे ने जो उसको पसंद है जवाब उसका बबल उसने फिल करना है। आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने बच्चों को अभी 1-2 दिन जो रहते हैं इसमें बबल फिल करने की उनको प्रैक्टिस करवा दें। बबल फिल करने के लिए ज़रूरी हदायत में से सबसे पहली हदायत ये है कि आपने ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है। दूसरा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, प्रैक्टिस के लिए पैक की वेबसाइट के ऊपर जो मॉडल पेपर है उसमें आखिरी सफ़ा हमने एक शीट लगाई हुई है प्रैक्टिस शीट। वो आप डाउनलोड करके बच्चों को दें और बच्चों को कि इसको फिल करने के बच्चों को समझाएँ कि इसके ऊपर ज़ोर लगाकर पेंसिल से इतना ज़ोर नहीं लगाना जिससे वो पेपर फट जाए। दायरे के अंदर रहें, दायरे से बाहर मत जाएँ। बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएँगे तो पेपर वाले दिन आसानी के साथ वो ब बच्चे पेपर हल कर सकते। ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा किसी और किस्म की पेंसिल, मार्कर, पॉइंटर या पेन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इवन कच्ची पेंसिल के साथ आप ज्योमेट्री की शक्ल भी नहीं बनाएँ। जब बच्चे ये सीख लेंगे, वो जब पेपर स्टार्ट होगा हमारा जो टेस्ट है उनको ये हदायत जो हैं वो पढ़कर सुनाएगा। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मकामी होंगे, फिर भी अगर लैंग्वेज का मसला है मसलन तो बच्चे जो हैं वो जैसे मैं खुद गया था इधर फोर्ट मनरो, वहाँ पे बच्चे उर्दू में शायद उस तरह समझ नहीं रहे थे, जैसे उन्होंने मकामी ज़ुबान जो थी बलोची उसमें उनको समझाया तो वो ज़्यादा समझ। अगर बच्चे मकामी ज़ुबान ज़्यादा समझते हैं तो मकामी टीचर्स को कहें कि वो या ऑनर आप खुद वो उर्दू वाले जो हैं वो मकामी ज़ुबान के अंदर उनको समझा दें। जब उनको समझा दें, पेपरों को तक़सीम कर दिया जाए, फिर 2 घंटे 30 मिनट तक आपने
उस सेंटर के इर्द गिर्द हर एक की आपने सुपरविजन करनी है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। ना कोई टीचर वहाँ पे आए, ना कोई बच्चा वहाँ पर आए, ना कोई कागज़, इस तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इंशाल्लाह बच्चों को पेपर हल करने में मदद देगा, जवाबात नहीं बताएगा। अगर सवाल है, पढ़ना नहीं आ रहा, वो पढ़कर भी सुना सकता है। अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, वो पूछे एक सवाल को क्या करना है, वो भी उनको बता देगा, लेकिन जवाब नहीं बताएगा। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके बच्चे लिखें। 2.5 घंटे इसलिए रखे हुए हैं कि बच्चे बबल फिल करेंगे, बबल फिल करने की स्पीड मुख्तलिफ है। आप बच्चों की अगर स्पीड पहले से अच्छी है तो 2.5 घंटे के अंदर वो आसानी के साथ कर दें। वैसे पेपर 2 घंटे का, लेकिन बबल की वजह से हमने एक्स्ट्रा शीट नहीं है, बाइलिंगुअल है, उर्दू और इंग्लिश में लिखा होगा। बच्चा उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकता है। एक ही पेपर के ऊपर इंग्लिश में भी सवाल हल कर सकता है, उर्दू में भी हल कर सकता है। जो जगह प्रोवाइड की है उसी के अंदर आपने लिखना है। ये बच्चों को आपने समझाना है कि उसी के अंदर लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब ये पेपर हो जाएगा, पेपर दोबारा रीपैक होगा। रीपैक होने के बाद आपने और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दोनों उसको देखना और आपने सिग्नेचर कर देने हैं कि आपके सामने वो बंद हो गया। वो बंद होकर वो उसको ले जाएगा। बाकी पेपर जो हैं, एक ही पेपर है, उसके अंदर चारों सब्जेक्टों में साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू के 25-25 नंबरों के वो 4 पेपर हैं। टोटल 100 नंबर है। बाकी जो पैफ की पॉलिसी है उसके मुताबिक टोटल में से आपने नंबर लेने हैं। किसी खास में फेल या पास का कोई चक्कर नहीं। पैफ ने पहली दफा आप लोगों के लिए ये इंतजाम किया है कि बच्चे, आपका टेस्ट जो है, आपके बच्चों का टेस्ट आपके स्कूल के अंदर होगा। आपके बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, आपको भी जाने की जरूरत है। तो ये एक काबिल तहसीन अमल है, आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन उनके पास मोबाइल्स फोन होते हैं, तो इस दफा ये भी चीज आपने पैफ पार्टनर्स ने ये चीज अच्छे तरीके से आपने उस दिन ख्याल रखना है कि जो मोबाइल किसी के पास भी नहीं होना चाहिए, चाहे टेस्ट लेने वाली टीम है, बच्चे हैं, जो भी वहां पे मौजूद है टेस्ट के दरमियान, उसका मोबाइल साइड पे कहीं डेस्क बनाए, ऐसा उस पर कोई टीचर की ड्यूटी लगाए कि वो मोबाइल फोन ले ले और टेस्ट जैसे ही खत्म हो तो उसको मोबाइल फोन वापस करे। इसके अलावा जो बताया गया है कि सारी चीजें अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए महबूब साहब की तरफ से। अरेंजमेंट में कोई किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लगे कि जैसे आप एक टेस्ट सेंटर आपने बनाया हुआ है और टेस्ट सेंटर के लिए बच्चे टेस्ट देने के लिए बैठे हैं। दूसरे बच्चों की मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और जगह कम है, तो महबूब साहब ने जैसे बताया कि बाकी बच्चों को फिर आप बेहतर है कि उनको छुट्टी दे दें, ताकि टेस्ट जो है वो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। अगर आपके पास इनफ स्पेस है, आप कह सकते हैं कि वो साइड पे आप कहीं प्लान कर रहे हैं और वहां पे किसी किस्म की कोई मुदाखलत बच्चों की तरफ से या टीचर्स की तरफ से नहीं हो सकती, तो फिर आप चाहे छुट्टी ना दें, लेकिन ये कि अरेंजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, जो बैठे हुए हैं टेस्ट देने के लिए, वहां पे किसी किस्म की कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो स्कूल पार्टनर्स की तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप चैट सेंटर में जाके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वहाँ पे आपके क्वेश्चन को हम एक एक करके एड्रेस करते जाएंगे। महबूब साहब भी एड्रेस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको मैं एड्रेस कर सकता हूँ, माजिद साहब एड्रेस कर सकते हैं, तो वो भी हम साथ साथ यहाँ पे उसका रिप्लाई करेंगे। तो आप इंशाल्लाह। चैट सेंटर अच्छा, में आप लिख के पूछ सकते हैं कि क्या चीज आप पूछना चाह रहे हैं क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड, उस दिन से रिलेटेड जिस दिन ये टेस्ट होना है। आपको बता दिया गया कि 7 मार्च को टेस्ट होगा, इस चीज का आप माइंड में रखें। 7 मार्च को 11 बजे टेस्ट शुरू होगा और 1:30 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा। 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। इस दफा टाइम ज्यादा इसलिए है कि इस दफा कुछ जो सर्कल फिल करने हैं, बच्चे ने एमसीक्यूज टाइप जो होते हैं उनके साथ क्वेश्चंस के जो आंसर है टिक करने के बजाय सर्कल को फिल करना है। तो ये वाली सारी चीजें आप देखें, बच्चों को टाइम इसलिए आज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। जी, इस सिलसिले में और ये है कि पेपर के ऊपर ही बबल्स बने होंगे, बच्चों ने उन बबल्स को फिल करना है। उस हवाले जी से जो, जैसे कि हमने पिछली उसमें भी बताया है कि जो मॉडल पेपर्स के साथ एक शीट बबल्स की जो है ना वो शेयर की गई हुई है। अगर चाहें ये तो अपने बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए वो शीट जो है वो निकाल के दे सकते हैं, लेकिन जो पैक की तरफ से पेपर उस दिन मुहैया किया जाएगा उसके ऊपर ही बबल्स हैं, उसके ऊपर ही फिल करना है।
इलादा शीट नहीं दी जाएगी। जी महबूब साहब, बिल्कुल इस चीज को और क्लैरिटी के लिए हम इसमें देख लेते हैं कि जो एमसीक्यूज आने हैं पेपर्स के अंदर, जी जी एमसीक्यूज के जो नीचे आंसर्स होते हैं, चार ऑप्शन में उधर ही सर्कल फिल करना है, कोई एक्स्ट्रा उधर ही शीट सर्कल फिल नहीं हो। करना है। जी, ये बिल्कुल ऐसा सारे ही है जी। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा कोई शीट नहीं होगी। जो आपका एमसीक्यू के नीचे चार ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हीं चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको सर्कल फिल करना है आपने, जो सर्कल वाली जगह होगी उधर ही आपने फिल करना है। तो ये चीज आप क्लियरली नोट कर लें इसमें। अच्छा, एक और चीज जो है वो जरूरी है कि जिस वक्त पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद इसकी पैकिंग का मरहला होगा। पैकिंग करने के बाद उसी तरह से उसे सील करना है, और हमारे जो RIs या लाइसेंसीज हैं या जो भी स्कूल हेड है उस वक्त, वो उसके ऊपर जिस तरह खोलते वक्त उन्होंने बाकायदा दस्तखत किए और अपनी स्टैंप लगाई, इसी तरह से सील करने के बाद उसके ऊपर जो है, सील के ऊपर भी जो है ये अपने दस्तखत करेंगे और उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाएंगे। जी, ये सारे स्कूल पार्टनर्स के लिए अहम इंस्ट्रक्शंस है कि अपने स्कूल पैकेट जो आपके स्कूल में आएगा, महबूब साहब बता रहे हैं कि उसकी सील चेक कर लीजिएगा, और ओपन करने से पहले जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर साइन और स्टैंप वगैरह कर। सर, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर स्कूल में स्पेस ना हो तो स्कूल के नजदीक अरेंजमेंट कहीं कर सकते हैं। देखिए, ये तो आपने हमें बताना है ना कि वहाँ स्पेस है। कम से कम स्कूल में इतनी स्पेस तो होती है कि जितने आपके बच्चे वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जहाँ पे स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं, वहाँ पे जिन्होंने इम्तिहान देना है उन्हें तो मैनेज कर ले, लेकिन उसके अलावा जो है उन्हें छुट्टी कर दें उस दिन। जी, ये महबूब साहब हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, शफीक साहब, तो इसका आंसर वो दे रहे हैं, तो प्लीज ये स्कूल पार्टनर जी से जी पूछ। जी जी, शफीक साहब बहुत खुशी से अस्सलाम जवाब। वालेकुम सब आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह का एहसान है सर, आप सुनाए अच्छा कैसी जी, तबीयत है? सवाल का जवाब हमेशा की तरह वही है कि अगर को बहुत नागजीर सूरत हाल है, उस सूरत में पहले इन्फॉर्म करेंगे लोग काई डिपार्टमेंट में अपने प्रोग्राम के जरिए। अगर FAS का पार्टनर है तो FAS में दरखास्त भेज के काई को ये इन्फॉर्म करेगा। जब इनको परमिशन मिलेगी तो फिर ये स्कूल से बाहर अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसका फासला बिल्कुल करीब होना चाहिए, बड़ी मुनासिब जगह होनी चाहिए। बच्चों की हर तरह की सिक्योरिटी, लाने ले जाने की हर तरह की जिम्मेदारी स्कूल पार्टनर के जिम्मे होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको खुली इजाजत है। इसका प्रोसीजर ये है कि आप अपने प्रोग्राम में एक दरखास्त लिखेंगे, प्रोग्राम हमें इन्फॉर्म करेगा, हम पैक को इन्फॉर्म करेंगे। अपनी मर्जी से हरगिज मेरी गुजारिश है कि कोई पार्टनर ये फैसला ना करे कि मैं करीब वाली जगह पे टेस्ट कंडक्ट करवा लेता हूँ। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है। महबूब साहब, आपको भी क्लियर हो गई बिल्कुल ये बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सर जी 3 क्लास के भी एमसीक्यूज बबल होंगे? जी ऐसा ही होगा। सर, ये क्लास 2 से लेके जितनी भी क्लासें हैं सबके एमसीक्यूज के बबल फिल नहीं होंगे, ये पूछा जा रहा है। जी ऐसा ही होगा कि जो MCQs हैं वो उसके ऊपर ही बबल्स बने होंगे, उन बबल्स को फिल करना होगा मुतलका ऑप्शन को बच्चे की तरफ से। इलेदा से हम जैसे पहले बता चुके हैं कि तमाम का एक ही स्टाइल है, किसी जगह पर भी कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मुहैया की जाएगी इलेदा से। तो लिहाजा ऊपर ही है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन ऑप्शंस में ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस में से मुतलका ऑप्शन को बच्चे ही को जो है वो बबल फिल करना है, चाहे वो क्लास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई सी भी है। अच्छा जी, आगे एक सवाल है, और इससे पहले भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद या सर्कुलर पढ़ा नहीं है या उस सर्कुलर को खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश। मेरी गुजारिश होगी जितने लोग इस वक्त इस सेशन में शरीक हैं वो खुद भी और अपने तमाम पार्टनर्स को इस बात पे बताएं कि आप लोगों ने सर्कुलर को डिटेल से पढ़ना है। जो इंफॉर्मेशन पेफ के प्लेटफॉर्म से आपको फराहम की जा रही है वो इंफॉर्मेशन हतमी है। अभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेपर बाइलिंगुअल होगा, क्या बच्चे ने अपना नाम लिखना या नहीं लिखना। इन बातों को हम बड़े वाज़ेह तरीके से अपने सर्कुलर में लिख चुके हैं। अगर इसकी कोई एक्सेप्शन, कोई इस्तिस्ना होता तो वो हम अपने सर्कुलर में लिखते। इसी तरह एक सवाल है कि क्या बच्चे ने ब्लैक बॉल पॉइंट ये इस्तेमाल करनी है, पॉइंटर नहीं इस्तेमाल करना,
तो बिल्कुल जी हमने ब्लैक बॉल पॉइंट लिखा था, अगर इसका इस्तिस्ना होता तो हम इस्तिस्ना बयान कर देते अपने सर्कुलर में कि या ये चीज होगी या ये चीज होगी, हमने यहाँ वाली बात नहीं रखी हुई। तो आपसे गुजारिश है कि आपने ब्लैक बॉल पॉइंट ही। अच्छा जी, कुछ लोगों ने बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल दे के पूछा हुआ है कि जी अगर इतने बच्चे हैं और उनमें से कोई डिस्चार्ज हो गया, इसका बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लें सब लोग। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि 10 नवंबर 2023 को जब हमने डेटा लॉग किया था, जो बच्चे नादरा और फिजिकली वेरीफाइड थे और वो एक्टिव थे, उन बच्चों की अंदर से सिलेक्शन हमने की है। अब अगर उसमें से कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया तो उसके लिए हमने ये सहूलत दी है कि अगर एक क्लास के 15 बच्चे मुंतखब हो रहे हैं तो उसका 20% उन 15 बच्चों के ओवर एंड अबव हमने फेरिस्त में दिए हैं। तो उन 20% बच्चों को भी अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं और फिर भी उनमें से कोई बच्चा एब्सेंट या ड्रॉप आउट हो चुका है तो उसको फिर हम फेल तस्वुर करेंगे। पहले हमने आपके जो मतलब अगर 15 है और मिसाल के तौर पर 20% का मार्जिन देने के बाद वो 18 बच्चे बन रहे हैं, तो हमने 18 बच्चों की फेरिस्त दी है ताकि 15 की बजाय अगर कोई बच्चा आपका उस दिन एब्सेंट है किसी मजबूरी की वजह से या ड्रॉप आउट हो चुका है तो 3 का हमने आपको लेवरेज दे दिया। एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। सर ये ओरल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ रहे थे महबूब साहब जी के, ओरल पेपर का क्या तरीका? मैं बता देता हूँ जी। क्लास नर्सरी प्रेप और अव्वल जो है इनका ओरल पेपर होगा और प्राइमरी सेक्शन के पेपरों के साथ एक पेपर फी क्लास। फर्ज कीजिए कि अव्वल क्लास है तो उसका एक पेपर उसमें मौजूद होगा। वो एक पेपर जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास रखेगा। जितने भी बच्चे उसके पास सिलेक्ट होंगे उनकी अवार्ड लिस्ट उसके पास साथ उसे मिलेगी। तो उस अवार्ड लिस्ट में वो उनके नंबर दर्ज करेगा, उनसे सुनकर उसे वो अपना पेपर जो है जो उसके पास एक होगा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के, वो बारी बारी बच्चों को बुलाएगा तरतीब के साथ और उन्हें वो पेपर दिखा के उनसे वो क्वेश्चन सुनेगा और उसके पास जो अवार्ड शीट होगी उसके ऊपर उनके नंबर साथ साथ वो दर्ज करता जाएगा। जो बच्चे पेपर देते जाएंगे या उसे सुनाते जाएंगे वो फारिग होते जाएंगे और जिन्होंने अभी देना है वो बिल्कुल इलादा बैठ। सर ये क्वेश्चन है कि 6 क्लास का बाइलिंगुअल पेपर होगा? जी जैसे मॉडल पेपर है वैसे ही हैं, ये बाइलिंगुअल हैं। बच्चे उर्दू में करें, इंग्लिश में करें या दोनों में मिक्स करके दें। मतलब एक पेपर है उसमें 2 सवाल। जी सर क्लियर हो गया ये सबको। और सर ये पूछा जा रहा है कि मैथ के लिए क्या कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है तमाम क्लासेस? जी कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ज्योमेट्री बस बाहर आपने कह देना उनको कि वो लेकर आए। अगर सारे भी नहीं ला सकते तो कम से कम जो पार्टनर हैं ये 2-3 जो हैं उनका इंतजाम करके अपने आपस में रखें, जिस बच्चे को जरूरत हो उनको दे देंगे। जी ये सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो कैलकुलेटर है वो क्लास 2 से लेके 8 तक अलाउ नहीं है। क्लास 12 में सिर्फ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की अलाउ किया जाता है ताकि बच्चे उसमें यूज कर सकें। और ज्योमेट्री का सामान जैसा डॉक्टर अजीम साहब ने कहा कि ज्योमेट्री बॉक्स जो है ज्योमेट्री के लिए अगर कोई क्वेश्चन है जी, इसलिए मेरी पेफ पार्टनर से एक गुजारिश है कि अगर आपको 6 तारीख को किसी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की कॉल नहीं आती तो आप खुद राब्ता हमारे साथ भी कर सकते हैं, जो हमने कंट्रोल रूम के नंबर आपको दिए हुए हैं। और डॉक्टर साहब भी, हम उन्हें भी एंगेज रखेंगे इस सारे मैटर में। तो इंशाल्लाह एक दिन पहले आपने इंश्योर करना है कि आपका जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने आपके साथ राब्ता कर। सर एक क्वेश्चन आया है कि बबल शीट मैट्रिक के एग्जाम जैसी सेपरेट पेपर पे होगी, तो काइंडली इसका जवाब दो। बबल्स शीट नहीं होगी, बबल्स पेपर के ऊपर ही बने होंगे। एक सवाल उसके 4 बबल हैं, 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन कोई एक फिल करना है। लेकिन वो फिल करने का तरीका अपने बच्चों को सिखाना है कि पेपर फटे ना, स्याही फैले ना। इसलिए हम बाल पॉइंट को कह रहे हैं, पेन मार्कर पॉइंटर ये नॉट अलाउड, ये आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। तो आप बच्चे को या तो डायरेक्ट छोटे छोटे बनाकर उनको फिल करना सिखा दें अभी से, और नहीं है तो पेफ की वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर है उसमें आखिर में एक हमने शीट लगाई हुई है, वो एडिशनल लगाई हुई है प्रैक्टिस के लिए, ऊपर उसके लिखा हुआ है,
वो डाउनलोड करके बच्चों को दें, बच्चों को फिल करें। छोटे बच्चे जो हैं खासतौर पर 3, 4, 5 क्लास के, इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बड़े बच्चे फिर भी उसको किसी न किसी तरह कर लेते हैं, और हमारा जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी बच्चों को सिखाएगा। ऊपर एक प्रैक्टिस सवाल बना हुआ है पेपर के ऊपर, उसको करने की कोशिश करेगा, वो देखेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ओके सर, थैंक यू सर। सिलेबस के बारे में सवाल आ रहे हैं कि सिलेबस कितना इस पेपर बनाने में यूज हुआ है? वो जनवरी तक का है सारा आपका। जी, जो हमने कंटेंट बुक लगाई हुई है उसमें जितना सिलेबस जनवरी तक का आपका कवर हो गया होगा,